आज की वीडियो मेरी उन तमाम लेडीज़ के लिए है जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं और जिनके बच्चे हैं, जिनको घर में भी बच्चों को भी टाइम देना होता है, अपनी जॉब पे भी टाइम देना होता है और वो घंटों किचन में रहकर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूँगी जो मैं भी फ़ॉलो करती हूँ, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, मेरा कुकिंग जो है वो बहुत आसान हो जाए। ये सारे स्टेप्स कर लेने से आपका कुकिंग टाइम कम हो जाता है और आप वही टाइम किसी प्रोडक्टिव काम में भी लगा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान की प्रिपरेशन, जो कि मैं फ़ूड स्टोर करके कैसे करती हूँ। इसके अलावा मैं आपके साथ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर यहाँ पे करूँगी और अपनी जो फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शेयर करूँगी। सबसे पहले कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेके आई थी, और कोशिश करें कि रमज़ान से पहले, क्योंकि चीज़ें अभी फ़िलहाल सस्ती हैं, अब आप ये काम कर सकते हैं तो ये काम कर लें। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आपने रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है या फूड की मंथली या वीकली प्रिपरेशन करनी है, आपका फ्रिज साफ़ होना चाहिए। फ्रिज को नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बर्फ़ वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। और रमज़ान आने से पहले एक दफ़ा लाजमी तौर पर अपना फ्रिज जो है वो साफ़ कर लें। मेरे फ्रिज में कुछ बेसिक रूटीन की चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई, जैसे कि आलू बुखारे की चटनी है, मैं समोसा वगैरह पट्टी लेके आई थी, और कुछ ऊपर चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमने कुछ दिनों में कंज्यूम कर लेनी है। उसके बाद नीचे से भी साफ़ हो गया था, सुबह ही मैंने हुसैन भाई से कह के फ्रिज साफ़ कर लिया था। इसको मैंने खुद नहीं साफ़ किया, उन्होंने कर लिया। मेरा फ्रिज इतना गंदा भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलें एक दफ़ा रमज़ान आने से पहले बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपने शायद मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा हो, फ्रिज को ज़रूरत नहीं थी साफ़ करने की, लेकिन मैंने कहा कि चले एक दफ़ा रमज़ान आने से पहले साफ़ हो जाएगा, मुझे भी ज़रा तसल्ली हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसको भी अब हम स्टोर करेंगे, और जो चीज़ें जिस तरह मुझे यूज़ करनी होंगी मैं वो सारी यूज़ करूँगी और आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं फूड प्रिपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले टमेटोज़ को हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं, तो इसको कई तरीक़ों से स्टोर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस पे इस तरह के कट्स लगाएँ। इसको आप बॉयल कर लें, जिसे हम ब्लांच भी कहते हैं, और हल्का सा इसको हम बॉयल करेंगे, 2-3 उबाले दिलवाएँगे और इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना के रख देंगे। मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, मुझे काफ़ी पसंद भी है ये तरीका, तो मैं इस तरह करती हूँ। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, जब आप अपना कोई काम कर रहे हो रूटीन का, आप ये काम भी साथ-साथ कर सकते हैं। कोई इसमें लाइक मुश्किल नहीं है। उसके इसलिए आपको टमेटोज़ को इस तरह कट्स लगाने होते हैं। इससे क्या होता है, इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। आप इस तरह कट्स लगा दें और इसको बॉयल करने के लिए रख दें। चलते फिरते रहें, अपने काम करते रहें। इसको जब 2 से 3 बॉयल आ जाएँगे तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिएगा। इस तरह देखें, इसको 2-3 बॉयल आ गए थे और फिर इसके जो छिलके होते हैं ना, बहुत आसानी से टोंग्स की मदद से निकल जाते हैं। ऊपर से आपको ये भी पता चल जाएगा, जब ये बॉयल हो रहे होंगे ना, तो टमेटोज़ की जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी, जिसमें उसमें झुर्रियाँ सी जैसे रिंकल्स होते हैं ना, वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अब इसका छिलका जो है ना सॉफ्ट हो गया, फिर बहुत आसानी से उतर जाएगा। बस आपने ये सारे जो टमेटोज़ के छिलके हैं ना वो रिमूव कर लेने हैं। कुछ लोग छिलका नहीं पसंद करते, कुछ लोग उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एज़ इट इज़ भी इसको बॉयल करके तो आप ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन छिलका उतार लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप इसको ज़रा ठंडा होने दें। कभी भी जब भी प्लास्टिक का अगर आपका ब्लेंडर है ना, उसमें आपने गर्म चीज़ बॉयल नहीं करनी। एक तो वो वैसे भी प्लास्टिक है, तो लाइक वो आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। दूसरा ये कि वो फिर आपके लिए इस तरह भी नुकसानदेह हो सकता है कि आपका ब्लेंडर ख़राब हो सकता है। मैंने बहुत पहले, जब मैंने अलग नई नई शिफ्ट हुई थी, मैंने नया ब्लेंडर लिया था, तो मैंने एक दफ़ा कोफ्ते बना रही थी, तो प्यूरी जो है ना गरम गरम ही उसमें डाल दी, तो मेरा ब्लेंडर का जग जो है वो लीक करने लग गया था। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने एक बड़े से बॉल में डालकर मैंने इसको रख दिया है फ्रीज़र में। हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे ओवरनाइट। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि सिंपली आपने टमेटोज़ के कट्स लगा लेने हैं, लाइक उसके उसके छोटे-छोटे जैसे चॉप करते हैं आप, वो कर लें। अगर आपने चॉप नहीं करना तो आप उसको सिंपल गोल-गोल स्लाइसेस भी उसके कर सकते हैं। इस तरह करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। यकीन करें, टमेटोज़ इतने फ्रेश रहते हैं, इनकी रंगत, इनका जायका कुछ भी ख़राब नहीं होता। बहुत आसान तरीका है, और आपको जितने चाहिए आप फ्रीज़र से निकालें, अपनी हंडिया में डालें। और ये जब आप अपनी हंडिया में डालेंगे ना, तो ये
बिल्कुल घुल से जाएँगे, क्योंकि ये बर्फ़ बन चुके होते हैं तो फिर बड़ी आसानी से ये घुल जाते हैं, एक बात। दूसरी ये बात, अगर आपने ये भी नहीं ना करना, ना चॉप करने हैं, ना स्लाइसेस करने हैं, तो आप जैसे टमेटोज़ हम इकट्ठे ले आते हैं, नीचे ख़राब हो जाते हैं टमेटोज़ को, बड़ी जल्दी फंगस लग जाता है। तो अगर आपने नहीं ये काम करना, इतना भी तरद्दुद नहीं करना ना, तो आप सिंपल किलो टमेटोज़ लेके आएँ, उसको एक शॉप मतलब धो लें, ड्राई करके एक शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दें। जब आपने कोई खाना बनाना है, फ्रीज़र से एक टमेटो निकालें, जितनी देर आप प्याज वगैरह काटेंगे या प्याज हल्के गोल्डन होंगे तो टमेटो जो है ना आपका थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। उसको फिर आप छिलका बहुत आसानी से उसका उतर आएगा और आप उसको मोटा मोटा चॉप करके हंडिया में डालें तो आपका टमेटो जो है वो घुल जाएगा हंडिया में। मेरी अम्मी ये वाला तरीका मतलब करती हैं, तो बहुत आसान रहता है। हमने देखा हमेशा मामा ने फ्रीज़र में एक शॉपर में डालकर तो टमेटोज़ रखे होते थे और बड़ी आसानी हो जाती थी। सो ये भी तरीका आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जम गए थे और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह ये हो गए हैं। तो अब मैं मेरा दिल करेगा तो मैं प्यूरी डाल दूँ, मेरे पास वो भी ऑप्शन आ गया है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये भी आ गया है कि स्लाइसेस किए हुए हैं, 5-6 उठाऊँगी और हंडिया में डाल लूँगी और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब तक ये फूड प्रिपरेशन वाली चीज़ें मेरे पास पड़ी रहती है ना, यकीन करें इतनी आसानी हो जाती है, खाना बनाना आपको मुश्किल लग ही नहीं रहा होता। और जैसे ही मेरी ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, तो मुझे फिर बड़ा मुश्किल लगता है। लहसुन काटो, अदरक काटो, टमाटर काटो, फिर बड़ा काम लंबा हो जाता है। यहाँ पर जी ये हमारी जो दूसरी प्यूरी थी जो हमने बनाई थी, ये भी बिल्कुल सही हो गई है और इसको आपने काट लेना है और थोड़ी देर इसको बाहर रखेंगे, लाइक इसको 1 मिनट लगेगा टमेटोज़ को बाहर रखेंगे तो हल्का सा ये मेल्ट हो जाएगा। बहुत देर बाहर नहीं रखना वरना ये डी शेप हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली जितने जितने क्यूब्स आपको चाहिए होते हैं आप उतने बना लें और उसको आप किसी भी शॉपिंग बैग में डाल दें, किसी सील बैग में डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी शॉपर नहीं यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, तो देखें कौन सी चीज़ हमारी प्लास्टिक के शॉपर में नहीं आती। ग्रोसरी हमारी जितनी भी है, मसाले हैं, केचप है, कोई भी चीज़ है, कुकिंग ऑयल है, हर चीज़ प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की चीज़ों में आती है, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठंडी चीज़ प्लास्टिक में हो तो कोई मसला नहीं होता। हाँ, गर्म नहीं करनी चाहिए प्लास्टिक में और गरम गरम चीज़ प्लास्टिक में डालनी भी नहीं चाहिए, फिर ख़तरनाक होती है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट के बारे में भी इतने लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और लोग बड़ी ही उसका शिकार हैं कि ये ख़राब हो जाती है। सबसे आसान तरीका कि ये ख़राब ना हो ये है, मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, मैंने कोई इसके अंदर मसाला नहीं डाला, सिंपल पानी डाल के, मुनासिब सा पानी डालना है आपने, बहुत पतला नहीं इसको कर देना, और ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद जो आपकी आइस ट्रेज़ होती हैं, आइस क्यूब्स वाली, ये हर किसी के घर में होती हैं, उसमें डालें, उसको लेवल करें और आप उसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर लें। जब सुबह उठें उसको किसी भी बैग में या शॉपर में डाल के आप दोबारा फ्रीज़र में रख दें। यकीन करें ना इसका कलर ख़राब होता है, ना इसकी खुशबू ख़राब होती है, ना इसका जायका ख़राब होता है, एज़ इट इज़ रहती है। चाहे 2 महीने भी फ्रिज में पड़ी रहे, 3 महीने भी फ्रिज में पड़ी रहे या पूरा साल भी फ्रिज में पड़ी रहे, इसको कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी फैमिली का साइज़ है, आपका जितना आप बिज़ी हैं, उस हिसाब से आप महीने की, 2 महीने की करके रख सकते हैं, 15 दिन की करके रख सकते हैं। आपकी लाइफ आसान हो जाती है। ये काम हुआ हो, अदरक बनी हो, टमाटर कटे पड़े हों, तो यकीन करिए सिर्फ प्याज काटना पड़ता है और आप अपनी हंडिया बना लेते हैं। यहाँ पर ये ओवरनाइट फिर मैंने इसको रख दिया था और ये नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने इसको निकाल कर, और ये देखें क्यूब्स बने हैं, ये फ़ौरन ही निकल जाते हैं, कुछ नहीं आपने करना। और आप इसको किसी भी सील बैग में डाल के रख दें या शॉपिंग बैग में डाल के रख दें, जिस तरह भी किसी कंटेनर में डाल के रख दें, जो अवेलेबल है चीज़ उसको यूज़ करें और फ्रीज़र में रख दें। उसके बाद इसी तरह मैं अदरक की पेस्ट बना लूँगी। ये भी सबसे आसान मुझे तरीका लगता है। रेफ्रिजरेटर में अगर आपने रखना है तो वो किसी मर्तबान में रखेंगे, गीला चम्मच उसको नहीं लगाना और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है। उससे क्या होता है आपका वो फिर काला नहीं होगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर में फिर भी 10-15 दिन बाद चीज़ ख़राब हो जाती है, फ्रीज़र में कुछ नहीं होता। हल्का सा पानी डाला है, अदरक में भी कोई ऑयल कोई कुछ नहीं डाला, बस हल्का सा पानी डालेंगे और ये
थोड़ा तहम्मुल वाला काम है, आसानी से आपने आराम आराम से करना है। और याद रहे कि जब भी आप अपने ब्लेंडर को यूज़ करते हैं तो उसको आप थोड़ा सा रेस्ट दे दिया करें। मुसलसल 1 या 2 मिनट अगर आप अपना ब्लेंडर चलाएंगे ना तो उसकी मशीन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसकी बहुत छोटी मशीन होती है, मोटर टाइप ना, तो वो जल जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ ब्लेंड करें तो उसको 30 सेकंड्स के बाद थोड़ा रेस्ट दिया करें, ऐसे आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी मशीन। खैर ये भी देखें नेक्स्ट मॉर्निंग कितने अच्छे क्यूब्स बन गए हैं। और यहाँ पर जी मैंने इसको फर्दर 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि अदरक मैं बहुत कम खानों में डालती हूँ, तो लेकिन ये कि मेरा ये बड़ा अच्छा चल जाएगा। और ये देखें बड़ी आसानी से छुरी की मदद से, टोमेटो पेस्ट भी हार्ड थी, हालांकि बर्फ़ बनी हुई थी, वो भी कटी गई, अदरक भी कटा गया। तो ये देखें इसको भी मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद अब हम आएंगे मिर्चों पे। अच्छा यहाँ पे मैंने एक गलती की, आपने ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है कि ये ग्रीन चिलीज़ की डंडियाँ आपने काट देनी है, और उसके बाद आपने इसको चॉप कर लेना है। चॉप करने के साथ ही ना आपने इसमें ऑयल डाल देना है, कुकिंग ऑयल। मेरी ये इसके जो बीज है ना वो थोड़े काले हो गए थे, तो ये गलती आपने नहीं करनी। पता नहीं मैं उस वक्त के स्टेट ऑफ माइंड में थी, मुझे ये बात पता है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। एनीवेज़ आप इस तरह करके अगर इसको रखेंगे तो ये कभी भी आपके बीज ख़राब नहीं होंगे, काले नहीं होंगे, और जैसे कि जैसे आपकी पेस्ट होगी वैसी रहेगी। इसको भी मैंने एक बॉक्स में डाल लिया, इसको ठंडा कर लेंगे, नेक्स्ट डे हम इसको निकालेंगे। अच्छा यहाँ पर ना मैंने इसको एवं ही काटा, ये भी मैंने गलती की, मुझे नहीं काटना चाहिए था, इसको ऐसे सील बैग में रखती। जब मुझे चाहिए था मैं थोड़ा सा स्लैब पे मारती, ये हाथों की मदद से, नाखूनों की मदद से थोड़ा सा उसको मैं स्क्रैच करती, तो बड़ी आसानी से मेरे हाथ में चिली के वो फ्लेक्स आ जाने थे। तो इसको कोई काटने शाटने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। आप इसको किसी भी डिबिया में डाल लें, चम्मच की मदद से निकाल के खाने में डाल लिया, एंड दैट इज़ इट। तो ये काम आपने करना है, और आपने इसमें ऑयल ज़रूर डालना है। उसके बाद मटर लोग अक्सर जी उसको बॉयल करें, थोड़ी चीनी डालें, फिर ठंडे पानी में उसको धोएं और फिर फ्रीज़ करें, कुछ भी नहीं। आपने सिंपल मटर के दाने निकालने, उसको धोएं, पानी उसका ड्राई करें, और उसको आप सिंपल ये ज़िप-लॉक बैग में डालें और फ्रीज़ कर लें। आपके मटर कभी ख़राब नहीं होंगे। मैं हमेशा से ऐसे स्टोर करती हूँ, किलो किलो, 2-2 किलो, और कभी भी कुछ भी मटर को नहीं होता। सो आपने क्या करना है, इसी तरह इसको कर लेना। उसके बाद अब हम कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैं स्टोर करूँगी, और ये मैंने पहले भी करके देखी हैं, इनको कुछ नहीं होता। इवन मैं भिंडी, करेले, ये भी मैं कर चुकी हूँ, गोभी भी मैं कर चुकी हूँ फ्रीज़, और इस्तेमाल भी करती हूँ, कुछ नहीं उसको होता। खैर ये तो मैंने रोल्स बनाने हैं, मैंने 2-3 दिनों में इसको यूज़ कर लेना है। बंद गोभी मैं लेके आई थी, नीचे पड़ी, आपको पता है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बंद गोभी तो नहीं होती, लेकिन शिमला मिर्च ख़राब हो जाती है, और भी कुछ वेजिटेबल्स हैं जो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना सबको ही, एक तो आपको दिखा भी दूँगी, दूसरा ये कि ये मेरा काम हो जाएगा, सिमट जाएगा। सारी सब्जियों को मैंने धोया और मैंने फिर काट के उनको रख लिया। ये एक टूल है बड़ा मज़े का, ये दराज से मिल जाता है, टीमू से मिल जाता है, और शायद कहीं लोकल शॉप से भी मिल जाए। ये एक रिंग की तरह बना होता है। ये शील्ड है आपके हाथों के लिए, जब भी आप चॉपिंग वगैरह करें, इस तरह की कोई पैन लिया करें। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको डर है कि आपका हाथ कट जाए, हमारा तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, हमें नहीं ज़रूरत है सच, मैं इसलिए पहनती नहीं हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मंगवा के दिया था आउट ऑफ केयर। सो मैं लेकिन ये यूज़ बहुत कम करती हूँ। तो अभी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ही हम कैसे कटिंग करें, हमें चॉपिंग कैसे हम करें, कटिंग बोर्ड कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हाथ में बड़े निशान पड़ जाते हैं। तो वाकई कटिंग बोर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके हाथ बहुत हद तक बच जाते हैं, क्योंकि वरना अगर आप वैसे कटिंग करें सब्ज़ियों की तो फिर आपके हाथ जो है ना बड़े ख़राब हो जाते हैं, उसमें कट्स आ जाते हैं। तो इसमें ये है कि कटिंग बोर्ड पे ही सारा वज़न आता है, और आपने बस आसानी से इसको काट लेना है। एक हाथ से आपने दबाव रखना है किसी भी सब्ज़ी के ऊपर, और हाथ को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करते जाना है, और आप काटते जाएँ। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप बहुत हद तक इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो हर चीज़ जिसे कहते हैं कि अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस ही ज़रूरी होती है। कोई भी इंसान, मैं भी फ़र्स्ट डे से ऐसी नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चीज़ें सीखी ज़िंदगी में, प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस कर कर के बहुत सी चीज़ें जो हैं इम्प्रूव होती गई। तो आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान सीखता है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च मैं लेके आई थी, मैंने कुछ शिमला मिर्च नीचे रखनी है रेफ्रिजरेटर में, और कुछ मैंने फ्रीज़ कर लेनी है, और जैसे जैसे मुझे चाहिए होगी मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च भी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जो मैंने नीचे रखी पहले मैं उसको यूज़ कर लूँगी, और जो फ्रीज़ कर रही हूँ
ये मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। इसी तरह आपने अगर हॉट एंड सावर सूप बनाना है, मिक्स वेजिटेबल का सूप बनाना है, तो भी आप ये सारे छोटे-छोटे पैकेट सब सब्ज़ियों के मिक्स करके बना सकते हैं। आपने फ्राइड राइस के लिए चीज़ें बनानी हैं, तो एक ही पैकेट में शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी डाल के जिस जिस तरह से आपको चाहिए, किसी चीज़ में क्यूब्स की फॉर्म में डलती है, किसी में जूलियन कट डलती है, किसी में बिल्कुल चॉप्ड फॉर्म में डलती है। तो जो डिश आपने बनानी है ना, जो आपने मेन्यू अपना सोचा है, उस हिसाब से आप कटिंग करें, बैग्स बनाएं, पोर्शंस बनाएं और आप रखते हैं। मुझे सेपरेट मैंने बनाई हुई है, ठीक है, तो वो मैं क्योंकि इसको सेपरेटली शायद यूज़ करूँ या शायद एक ही चीज़ में यूज़ करूँ, लेकिन आप मल्टीपल पैकेट्स बना के रख सकते हैं। और कैपेसिटी पे भी मैटर करता है, आपके रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में कितनी जगह है, डीप फ्रीज़र है आपके पास, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, या अपनी फैमिली के साइज़ के हिसाब से। मेरी फैमिली बहुत छोटी है और ये देखें, मुझे इतना फ्रोज़न फूड चाहिए नहीं होता, ना ही मैं अपने लिए ये करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग फिर ना उल्टे पुल्टे कमेंट्स लेके आ जाते हैं। सो देखें, मेरा आपको एक आइडिया देना होता है। मैं घर में होती हूँ, मैंने घर में और कोई मेरा काम नहीं होता, मैंने अपनी वीडियोस बनानी होती है, इसके अलावा मेरे पास कुकिंग के लिए बहुत टाइम होता है। मैं डेली फ्रेश कुकिंग कर सकती हूँ, डेली फ्रेश चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अपनी सहूलत के लिए मैं भी कुछ चीज़ें ऐसे कर लेती हूँ। इसके अलावा ये कि लोगों को कुछ गाइड भी करना होता है, इसलिए भी मुझे ये काम करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं जी हम नहीं बासी चीज़ें खाते, तो देखें, रेफ्रिजरेटर में सॉरी फ्रीज़र में कोई चीज़ बासी नहीं होती। इतना टेम्परेचर लो होता है कि आपकी कोई भी चीज़ उसमें ख़राब नहीं हो सकती। फ्रीज़र में जब आप चीज़ कोई रखते हैं तो उसकी लाइफ और उसकी न्यूट्रिशन वो लॉक हो जाती है, और जैसे ही आप फ्रीज़र से निकालेंगे वो डीफ्रोस्ट चीज़ होगी, तो फिर उसकी लाइफ दोबारा उसका जिसे कहते हैं क्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। एक बात, दूसरी ये बात, फ्रीज़र में इतना टेम्परेचर लो होता है, बैक्टीरिया तो वहाँ पे भी होते हैं लेकिन वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, तो इसलिए चीज़ें ख़राब होने के चांसेस बहुत मतलब कम क्या बिल्कुल ही नहीं होते। सो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बासी चीज़ें नहीं हैं, हम अपनी सहूलत से हर चीज़ करते हैं। हर इंसान के पास एक जैसा टाइम, वैसे तो बज़ाहिर तो हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बिज़ी होते हैं, कुछ लोगों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर इंसान की ज़िंदगी आप जैसी हो, सहूलतें आप जैसी हों या टाइम आप जैसा हो, तो हर इंसान ने अपनी लाइफ को देख कर चलना होता है। आपको नहीं पसंद फ्रीज़र की चीज़ें खाना, आप ना खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों की मजबूरी है आप उन लोगों को डिग्रेड ना करें। एनीवेज़, मैंने पालक ली, पालक मैं पकोड़ों में डालती हूँ। और यहाँ पर ना पालक का, अब ये देखें ना, पालक थोड़ी क्वांटिटी में नहीं मिलती, पूरा बड़ा पैकेट मिलता है, उसका बंच मिलता है। अब मैं थोड़ा सा, मैंने अगर पकोड़ों में डालना है तो बाकी पालक मैं ज़ाया कर दूँ, वो बास्केट में फेंक दूँ, तो इसीलिए मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसी तरह धनिया थोड़ा नहीं मिलता यहाँ पे, 5 रुपए का, 10 रुपए का, यहाँ पर पूरा बंच मिलता है, तो मैं फिर उसका पूरा बंच ले लेती हूँ। इसी तरह मेथी थी, मेथी मैंने ले ली, मैं आलू मेथी किसी दिन बना लूँगी, किसी दिन मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी, उसमें एक मुट्ठी डाल लूँगी, मुझे मेथी बड़ी पसंद है मिक्स सब्ज़ी में, तो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने फिर 2 गड्डियाँ ले आई थी और मैं इसको फ्रीज़ करके रख दूँगी। अब मेथी पसंद है तो कभी ऐसा भी होता है ना कि सीज़न आउट हो जाता है, फिर दिल करता है कि आप आउट ऑफ सीज़न कोई चीज़ खाएँ, तो आप उसके लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने धनिया नहीं धोया था, उसको एज़ इट इज़ ही मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था किचन टॉवल के अंदर। इससे ये होता है उसका मॉइस्चर उसमें जज़्ब हो जाता है और वो ख़राब नहीं होता। लेकिन पालक को मैंने धोया था और उसको मैंने अच्छे से पानी उसका खुश्क करके मैंने उसको फिर काट कर पैकेट में डाल के रख दिया। इसी तरह मैंने मेथी को भी धोया, उसको ड्राई किया, उसको फिर मैंने थोड़ा बहुत चॉप कर लिया है और मैंने पैकेट में डाल के रख दिया। अब जब भी मैं खाना बनाऊँगी इतनी मुझे आसानी हो जाएगी ना। उसके बाद यहाँ पर लेमन्स मैं लेके आई थी। लेमन्स मुझे 60 रुपीज़ के पता नहीं किलो मिले हैं या पाव मिले हैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं कितने के लेके आई हूँ। एनीवेज़, यहाँ पर मैं सारे लेमन्स जो है वो कट कर लूँगी और इसका जूस निकाल के रख दूँगी। आपको पता है कि जब गर्मी आती है नींबू बहुत महंगे हो जाते हैं, रमज़ान में भी अक्सर नींबू बहुत महंगे हो जाते हैं। तो जब नींबू सस्ते हो ना, तो आप इस तरह ज़्यादा सारे ले आएँ या मंडी जाएँ, तो वहाँ से मैं तो ये कहूँगी कि रमज़ान से पहले एक दफ़ा मंडी का चक्कर लगाएँ और वहाँ से सस्ती सारी चीज़ें लेके आएँ और इस तरह फ्रीज़ करके रख लें। आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे, यकीन करें।
तो यहाँ पर जी मैंने लेमन्स का जूस निकाल लिया था। ये बड़ा प्यारा मेरा ना मैनुअल जूसर टाइप है, तो इससे मैं समटाइम्स ऑरेंज का जूस भी निकाल लेती हूँ और लेमन का तो मैं इससे निकालती हूँ। बड़ा कन्वीनियंट रहता है और साफ़ हो जाते हैं नींबू, यकीन करें बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैं अब इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी और बड़ा ही आसानी से जब मेरा दिल करेगा लेमन किसी चीज़ में डालना है, मैं एक क्यूब निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। अब देखिए कितनी सहूलत हो जाती है, और इस तरह चीज़ें करके रखी हों तो आपको फिर ये नहीं है कि अच्छा एक लीमू अब बाज़ार से मंगवाएं, बहुत फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने धो सवार कर पैकेट्स में डाल के रख दी हैं और मेरी फ़ूड की प्रिपरेशन हो चुकी है। हमेशा मैं ऐसे करती हूँ और सिर्फ रमज़ान में ऐसे नहीं करती, मैं आगे पीछे भी इस तरह करती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और अब बताती रहती हूँ। सब्जियों में मैं गोभी भी कर लेती हूँ, भिंडी भी कर लेती हूँ, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, कोई भी मसला नहीं होता। करेले भी मैंने करके पकाए हुए हैं, कुछ भी नहीं होता। पालक तो मैं बहुत करती हूँ, इसके अलावा मेथी भी बहुत रूटीन में करती हूँ, मटर भी हर कोई कर रहा होता है। हाँ, गाजरें मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं फ़्रेश लूँ। गाजरें भी बच जाती हैं लेकिन वो मज़ा नहीं रह जाता मुझे लगता है कि गाजर का। तो गाजर मैं फ़्रेश जो है मिक्स सब्ज़ी में बनाती हूँ, तो वो कोई मसला नहीं है, 2 गाजरें डालना कोई मुश्किल काम नहीं, उनको छीलना और काटना। एनीवेज़, उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रिज में सारी चीज़ें रख दी हैं, सारे पैकेट्स मैंने नीचे बड़े रख दिए हैं, ऊपर छोटे रख दिए हैं। और अब जैसे जैसे मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं निकाल लूँगी और यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने टमेटोज़ जो मैंने स्लाइस बनाए थे वो रखे हैं, पीछे मैंने सारे मटर और मेथी रख दी है, और नीचे सारी ज़रूरत की चीज़ें। एक साइड पे मेरा चिकन पड़ा हुआ है, और चिकन मैं कम ही मंगवाती हूँ आजकल, और ये भी मैंने अभी रेसिपीज़ में इंशाल्लाह ताला यूज़ कर लेना है। ये मैंने लेमन की क्यूब्स रखी हैं, और बाकी जो पीछे चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो आजकल हमने यूज़ कर लेनी है। ये खुबानी की चटनी है, मैंने बताया था खुबानी की चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो आधी मैंने रख ली है फ्रीज़र में ताकि ये ख़राब ना हो, आधी बोतल में डाल के रख ली है। अब जैसे वो नीचे ख़त्म होगी फिर ये वाली यूज़ कर लेंगे, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जब ख़त्म होंगी तो रमज़ान से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि ऊपर वाला एक पोर्शन खाली हो जाए, क्योंकि मैंने अभी फ्रोज़न फूड बना के कुछ जो है वो फ्रिज में रखना है, तो मुझे ये स्पेस चाहिए होगी, तो वो हम कर लेंगे खाली इनको, और बड़ी आसानी से हमारे सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद अब हम कर लेते हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़। अगर तो आपकी इस तरह की फ्रिज है जिस तरह की मेरी है, तो ये ऑर्गेनाइज़र्स बड़े काम की चीज़ें हैं। ये वर्टिकल वेजिटेबल बास्केट है जो कि बहुत कन्वीनियंट रहती है। इसकी वर्टिकल लेंथ होने की वजह से ना इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाती हैं। तो और ये फ्रिज में जो है ना जगह भी बहुत कम घेरते हैं, तो बड़े फ़ायदेमंद रहती है। ये मैंने दराज से मंगवाई थी और बड़ी इकनॉमिकल मिल जाती हैं दराज पे। इससे चौड़ा साइज़ भी है और ये वाला साइज़ भी है। ये वाला साइज़ ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप सेपरेटली इसमें हर चीज़ रख सकते हैं। उसके बाद ये जो है स्मॉल एडजस्टेबल बास्केट्स, ये भी बहुत अच्छी रहती हैं। एक तो ये अपने साइज़ में थोड़ी वाइड और कम हो सकती हैं ना, मतलब आप इसको खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, एक फ़ायदा है। दूसरा ये इसका फ़ायदा है कि ये फ्रिज में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाती है। ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना ये भी बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है। ये मेरा ख़्याल है मैं कहीं जाकर किसी स्टोर से लेके आई थी। ये हर डोलो शॉप पे पड़ा होता है और इसके अलावा दराज पे भी अवेलेबल है, क्योंकि एग की मैं बड़ी ट्रे मंगवाती हूँ तो फ्रिज में जो एग के पोर्शन होता है ना उसमें बहुत कम जगह होती है, तो फिर मेरे एग्स जो है ना मैं बॉल में किसी में डाल के रखती थी। तो अब इसके लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र मंगवा लिया हुआ है, काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं ना ये बड़े कन्वीनियंट हैं। ये आसानी से आपको हर जगह मिल जाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट साइज़ के मैंने रखे हैं और आपने देखा है कि सबके कलर जो हैं सेम है। जब भी किचन में कोई आपने स्टोरेज के लिए चीज़ यूज़ करनी है, आपने किचन की ऑर्गेनाइजेशन करनी है, कोशिश किया करें एक जैसे कलर की चीज़ें लिया करें, रंग बिरंगी अच्छी नहीं लगती। और ये डिफरेंट साइजेज़ हैं जिसमें रोटी, सालन, सैलड, रोटी तो नहीं सैलड, सालन, मीठा कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं, चटनी जैसी चीज़ें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। रंग इनका एक जैसा है तो पूरा फ्रिज जो है ना बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ें लेफ़्ट ओवर डाल के रखते हो तो बड़ा प्यारा लगता है। तो एक दफ़ा मुझे किसी ने पूछा था कि मुझे किस तरह के लाइक फूड स्टोरेज बॉक्सेस लेने चाहिए, तो ये बड़े आसान रहते हैं। अच्छा, इसमें भी ना वही बात है, प्लास्टिक जो है वो आप देखें कि बहुत घटिया ना हो, अच्छा प्लास्टिक हो। इसके अलावा प्लास्टिक में आपने चीज़ ना तो माइक्रोवेव में गर्म करनी है और ना ही आपने इसमें गरम गरम चीज़ डालनी है। अगर आप ठंडी चीज़ डालते हैं, ठंडी जगह पे आपने उसको रखना है तो कोई मसला नहीं है, फिर ये बिल्कुल भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। खैर, अब हम अपने जो फ्रिज है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। इसमें चीज़ें जितनी भी हमने बना कर रखी हुई हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो वेजिटेबल बॉक्स है ना
ये वैसे तो इसमें ना भी कोई बास्केट रखें तो गुज़ारा, लेकिन मुझे आदत है, पता नहीं क्यों मैं इस जब भी कोई चीज़ रखती हूँ उसमें मैं बास्केट ज़रूर रखती हूँ। ये जो हमने भल्ले बनाए थे और हमने बूंदी बनाई थी, ये वैसे तो आपके किचन के कैबिनेट में भी सही सलामत रह सकती है, लेकिन मैं फिर भी सिक्योर इसको करने के लिए वेजिटेबल बॉक्स में नीचे रख देती हूँ, ताकि इसकी जो लाइफ है ना वो लाइक एक्सटेंड हो जाए और ये बिल्कुल सेफ़ रहे। उसके बाद साइड पे अब मैंने सब्ज़ी पड़ी हुई थी गोभी, ये मैं कल बना लूँगी तो मैंने यहाँ पर रख दी है। उसके बाद जो बास्केट्स हैं जो हमने वर्टिकल यूज़ किया, नीचे वाला जो मेरा कैबिनेट है ना ये इस अच्छी हाइट है, और ये देखें इस पे तीनों आसानी से आ गई हैं। हर चीज़ अलग अलग पड़ी हुई है, लेकिन वर्टिकल स्पेस की वजह से ना बड़ा फ़ायदा हो गया, इसने बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरी। उसके बाद ये देखें, ये एडजस्टेबल जो बास्केट्स हैं ये बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। ये इस तरह करके आपके आ जाती हैं, कोई आपके पास अगर ज़्यादा स्पेस हो तो ये बिल्कुल इसके साथ हैंग हो जाती हैं, अलग से सेपरेट आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें मैं ज़्यादातर अपनी ग्रीन चिलीज़ रखती हूँ और लेमन्स वगैरह रखती हूँ। उसके बाद इसमें मैंने रखे थे अपने कोरिएंडर, तो ये मैंने इस तरह करके रख दिया। ये नीचे भी आ सकता है, आप टेढ़ा करके भी रख लें, कोई मसला नहीं है। आप ऊपर अगर आपके पास जगह है तो आप ऊपर रख लें, मेरे पास जगह थी तो मैंने ऊपर रख लिया। उसके बाद ये मेरा आगे सैलड लीव, ये मैंने कल मंगवाए थे रेसिपी के लिए, तो फिर बच के थे तो मैंने रख लिए। इनको भी टिश्यू पेपर में फ़ोल्ड करके रखा है ताकि ये ज़्यादा देर तक सही सलामत रहें। उसके बाद अब यहाँ पे जो डोर स्पेस होती है, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे एग, और यहाँ पे कोशिश क्या करें कुछ रखा ना करें, बहुत बुरा लगता है। उसके बाद ये क्रीम बच्चों ने खोली थी, तो ये मैंने यहाँ पे फ्रिज में रखी हुई है, वरना मैं अगर बंद हो तो फिर कैबिनेट में रखती हूँ। नीचे ये सॉस है इमली की, मामा बना के गई थी, अभी तक पड़ी हुई है और बिल्कुल ठीक है, कोई फंगस कुछ भी नहीं लगा। टोमेटो पेस्ट है, पिज़्ज़ा पेस्ट है, और ये देखिए यहाँ पर मैं ये रखती हूँ ओट्स। ओट्स जो है ना इसमें भी कीड़ा लग जाता है या इसमें फंगस भी लग जाता है, तो इसको मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये हैं जी मेरे ब्रेड क्रम्स, जो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन ये ना तो ख़राब हुए हैं, ना इसमें स्मेल पैदा हुई है, ना कीड़ा पैदा हुआ है, और क्रंची फिर भी ये देखें बिल्कुल गीले नहीं हैं, मॉइस्ट नहीं है, क्रंची क्रिस्पी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये भी मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि इसमें भी कीड़ा लग जाता है और इसमें से ना अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है, और ये मैंने घर का बनाया हुआ है तो इसलिए मुझे ज़्यादा डाउट था। नीचे हम दूध रख देते हैं, जो हमारा बॉक्स खुला होता है, और सबसे नीचे हमने रखी हुई हैं चटनियाँ जो मैंने बनाई थी, आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये गिरे नहीं, इसलिए मैंने सबसे नीचे रखी है क्योंकि इसकी ब्रैकेट जो है थोड़ी बड़ी है और ये गिरेगी नहीं और ये यहाँ पर सेव रहेगी। ऊपर अगर रखती तो किसी बच्चे का हाथ लगता तो गिर भी सकती थी, दैट्स वाई। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने इतनी इस पर मेहनत की और मैं इतनी थक गई थी क्योंकि एक ही दिन जब आप ये सारे काम करते हो ना तो फिर थकावट हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।